सीधे चलते हैं पंचायत आज तक में। शानदार मॉडल है वैसे ये, जनता परेशान ना हो, बिल्डर हो चाहे कंस्ट्रक्शन का नेक्सस हो, वहां से पैसा वसूली होती रहे, चलती रहे। देखिए प्रसून साहब, बहुत अच्छा विषय शुरू हो गया है। पहले तो अरोड़ा साहब ने कुरुक्षेत्र की बात कही, वो सरासर निराधार है। ऐसी ऐसी बातों की जांच हो सकती है और कांग्रेस पार्टी मेरा आरोप निराधार। आप बीच में मैं राजनीति लोग अरोड़ा साहब ने सत्ता में आकर राजनीति मत छोड़िएगा, एक बात और केस दायर कीजिएगा। बीच में नहीं प्रधान जी, एक मिनट। मैंने आपको मौका मिलेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री को कहा था कि मुख्यमंत्री जी कमेटी बना दीजिए और कमेटी के लोग ये जाके देख लें कि जो जमीन आपने छोड़ी थी एक व्यक्ति के लिए, आज वही हरियाणा प्रदेश का मंत्री है और हरियाणा प्रदेश के उस मंत्री की जमीन पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, आज भी कट रही है। हम जवाब ले लेते हैं। प्रसून साहब जी, अरोड़ा साहब ने दो विषय छेड़े। एक तो ये कि शिक्षा में गुड़गांव में नुकसान हो रहा है। कितनी सारी यूनिवर्सिटीज मेवात में बन गई, गुड़गांव में बन गई, कहीं और बन गई, बहुत सारे कॉलेज खुल गए और शिक्षा का, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा एक हब बनने जा रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही अपने शासन की, 2004 में विधानसभा के चुनाव हुए तो जनता ने शारेआम मीटिंगों के अंदर कहा कि खाने पे चौटाला साहब जाते थे, कहता दांत कसाई के देगा, चाय पे जाते थे तो होठ जड़ाई के देगा। ये मकान कैसे बन गया? अपना वो पुलिस का भेज दिया इंस्पेक्टर चौटाला साहब ने, याद किया है। बीच में नहीं अरोड़ा साहब, आपको टाइम मिलेगा। कोई साबित करा कि तुमने 10 साल में, अरोड़ा साहब आप तुम्हारी सरकार रही है, बीच में नहीं। ये बोलचाल का जो है ना तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। मेरे को समय 10 सालों में कार्रवाई क्यों नहीं की? आप उस दायरे में कटघरे में लेकर क्यों नहीं, केसेस दायर क्यों नहीं किए गए? प्रसून साहब, जनता ने कार्रवाई कर दी, बुरी तरह इनको निकाला गया सत्ता से। 9 सीट भी नहीं प्राप्त कर पाए थे, इनका अपोजिशन का लीडर भी नहीं बन पाया था। नहीं, ये तो वही मसला हो गया ना। आप जैसे कह रहे हैं कि जनता ने कार्रवाई कर दी, यहाँ पर जिन शख्स का नाम हम नहीं लेने जा रहे हैं उन्होंने रॉबर्ट वड्रा का नाम उठाया। देखिए फिर बोले कार्रवाई नहीं हो पा रही है, अचानक इशू गायब हो गया। वो ये वाजपेयी जी, मैं इसमें आपको मेरी आपत्ति इस बात वड्रा पे गलत है, विषय को बार-बार उठाया। इमोशनली मेरी आपत्ति इस बार में है। आप सब कानून को जानते हैं, कानून के जानकार इस बात को समझते हैं कि जो राजस्व का मामला है वो स्टेट का मामला है। जब तक स्टेट की गवर्नमेंट कोई इंक्वायरी आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड नहीं करती है, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हम कमिटेड हैं। राजस्थान में इंक्वायरी शुरू हो गई है। हरियाणा में 1 महीने बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद तमाम जितने आरोप अशोक अरोड़ा जी लगा रहे हैं लैंड स्कैम के, और इनकी सरकार के कार्यकाल में भी जो अधिग्रहण 2-2, 3-3 लाख में हो रहे थे, वो भी जो अन्याय हो रहा था, इन सब चीजों को लेकर के हम जांच करने वाले हैं। मैं 2 बातें जरूर कहूंगा कि शिक्षा के स्तर को लेकर मौलाना जी ने कहा हरियाणा शिक्षा का हब बन रहा है। हरियाणा प्रदेश आज भारत सरकार के आंकड़ों में लिटरेसी रेट में 11वें नंबर पर क्यों है? हमारी प्राइमरी सेक्टर जो प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट में हम देश में 21वें नंबर पर हैं। सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसके लेवल पर एनरोलमेंट में हम देश में 22वें नंबर पर हैं। कहाँ शिक्षा का स्तर है? और आप गलियों के विकास की बात कर रहे हैं। पता नहीं कौन से गांव में आप जाते हैं, हरियाणा प्रदेश के नेशनल हाईवे से हट करके जिसके ऊपर टोल लिया जाता है सैकड़ों रुपया, वो टोल से हट करके किसी भी गांव की गली सड़क पे चले जाइए, आप चल नहीं सकते। आम आदमी कार और मोटरसाइकिल उन गलियों से गुजर नहीं सकता। हम गांव-गांव में चुनाव के अंदर जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। कहाँ आपने कहा सीएलयू का मुद्दा है, बयानात दिए जा रहे हैं। फूलचंद जी, जो सीएलयू का मुद्दा है, अगर उसमें चीफ मिनिस्टर के साइन नहीं भी होते हैं, लेकिन सीएम ऑफिस का इशारा तो होता होगा। नहीं, लिखित में जांच होगी, जांच में आएंगे और लिखित में रिकॉर्ड पर चीजें हैं। मौलाना जी, ये लोग, हम लोग ही नहीं कहते, ये वो लोग एक बार नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 3 बार टिप्पणी करी है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है ये बिल्डर के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इससे ज्यादा बुरी बात क्या? इन्होंने शोकेस किया कि हरियाणा की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो हिंदुस्तान में सबसे कर देते हो। सोनिया गांधी जी एक एमएलए को प्रारंभ करने के लिए उसके गांव तक आप हाई कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय नहीं है वाजपेयी साहब। हाई कोर्ट के अनेक निर्णय हैं। आप दिखाइए ना, अभी दिन में भी जब आप वार्ता कर रहे थे